उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद के रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 पर धनगढ़ी नाले पर निर्मित गर्डर सेतु का आधिकारिक लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। ये गर्डर सेतु कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस पुल से मिलने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उनकी सरकार केवल शिलान्यास करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साफ नीति और स्पष्ट नियत के साथ परियोजनाओं को समय पर पूरा कर जनता के दुखों का निवारण करती है। इन 5 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास को केवल कागजी घोषणाओं या भाषणों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया। सीएम धामी ने रामनगर स्थित मां गर्जिया मंदिर परिसर पहुंचकर वहां संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को सभी निर्णय कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही नदी तट पर चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों में सभी तकनीकी मानकों का 100% पालन सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर चंपावत में 60 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्मित होने वाले शारदा तटबंध निर्माण कार्य और 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का शिलान्यास कर जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा, आज जिन विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है वो शारदा नदी और हुड्डी नदी से होने वाले कटाव और बाढ़ की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्रवासियों के जीवन, आजीविका और सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेंगे। शारदा नदी ने सदियों से हमारी इस माटी को समृद्ध करने का काम किया है। किसान भाइयों को पानी उपलब्ध करवाया है, सिंचाई उपलब्ध कराई है, उनको अन्नदाताओं को नवजीवन दिया है और लाखों परिवारों की आधार ये मां शारदा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर चंपावत में शारदा नदी पर संचालित बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय युवाओं और जनता ने जिस आत्मीयता, उत्साह और गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 3,300 करोड़ से ज्यादा की लागत से शारदा कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्ण होने के बाद चंपावत के विकास, कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होगी। और हमारी सरकार ने लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से शारदा का नया कॉरिडोर विकसित करने का काम प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से शारदा घाट का पुनर्निर्मित विकास, रणकोची माता, अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बनबसा चंपावत में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जिस आत्मीयता, स्नेह और उत्साह के साथ जनता ने स्वागत और अभिनंदन किया, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। बारिश की हर बूंद के बीच आपका ये अटूट स्नेह, विश्वास और अपनापन मेरे लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल में शामिल 49 श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर शुभ यात्रा के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना और बाबा कैलाशपति से मंगलमय शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल आस्था का पावन मार्ग ही नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम भी है। सीएम धामी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई जी के निधन पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। लोक कला एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।